एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। YouTube पर मेरे चैनल का नाम है @इंग्लिश वाला 68506850 और फेसबुक पर इसका जो मेरा पेज है उसका नाम है इंग्लिश वाला 6850। मेरे चैनल को आप YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए आप फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आज का मैं जो वीडियो बनाने चल रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोनाउंसिएशन ऑफ TH का प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड में कैसे करते हैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरी जानकारी आपको दूंगा जिससे कि आप जान जाएंगे TH को किसी भी वर्ड में कहीं भी किसी वर्ड में आता है तो उसको कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। आइए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। और वीडियो से शुरू कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता दे रहा हूँ कि इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश भाषा में जो वर्ड्स होते हैं वो सब की दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी जो है, एक वर्ड को बोलते हैं कंटेंट वर्ड और दूसरे को बोलते हैं फंक्शन वर्ड्स। अब इसको सबसे पहले हम जान लेते हैं। अगर आप इसको जान लेंगे तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा कंटेंट वर्ड क्या है और फंक्शन वर्ड क्या है। कंटेंट वर्ड और फंक्शन वर्ड, देखिए कंटेंट वर्ड सामग्री शब्द जिसको कह सकते हैं हिंदी में। फंक्शन वर्ड जो फंक्शन करे, कार्य करें, जिन शब्दों का प्रयोग हो, कार्य किया जो कार्य करने का काम करे, फंक्शन करने का काम करते हैं, तो वो दो प्रकार के वर्ड जो है इंग्लिश में होते हैं। आइए जानते हैं कि कंटेंट वर्ड क्या है और फंक्शन वर्ड क्या है। इसको पहले जान लेते हैं। देखिए, जब आप डिक्शनरी पढ़ते हैं या डिक्शनरी में देखेंगे या वैसे भी आपके आम बोलचाल जब करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, शब्दों को आप देखेंगे तो दो तरीके से आपको शब्द मिलेंगे। एक तो शब्द ऐसे होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको क्या होता है कि वो वर्ड ऐसे होते हैं जिनको डिक्शनरी में जिनका एक मतलब होता है, डिक्शनरी में उनके अर्थ को जान लेते हैं और उसका उठा के प्रयोग कर देते हैं किसी सेंटेंस में। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिनका मतलब तो कोई होता है, जिनका कोई मीनिंग तो होता है, अर्थात डिक्शनरी में उनका मीनिंग होता है, उनका अर्थ तो होता है, परंतु साथ ही साथ उनके लिए, उनके यूज के लिए, उनको प्रयोग करने के लिए हमें ग्रामर की भी आवश्यकता होती है। ग्रामर भी उनको हमें उनको प्रयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, इसकी जानकारी के लिए हमें ग्रामर की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसे वर्ड भी होते हैं। तो वही दो प्रकार की कैटेगरी हुई वर्ड्स की, कंटेंट वर्ड और फंक्शन वर्ड। अर्थात कंटेंट वर्ड वो हैं जो कंटेंट वर्ड्स हैं। कंटेंट वर्ड्स वो होते हैं जो जिनकी जानकारी के लिए, जिनका मतलब ढूंढने के लिए, जिनको जानने के लिए हम सिर्फ डिक्शनरी की मदद ले सकते हैं, जिनको डिक्शनरी से शब्दकोश जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी में ही जिनका अर्थ मिल जाता है, डिक्शनरी में उनका अर्थ हम जान लेंगे, बस उसी से हमारा काम चल जाता है। अर्थात जिनको जानकारी के लिए, जिनके बारे में जानकारी के लिए सिर्फ हम डिक्शनरी की सहायता से ही काम चला सकते हैं, वो होते हैं कंटेंट वर्ड्स। और दूसरी बात होती है, दूसरा है फंक्शन वर्ड। फंक्शन वर्ड वो हैं जिनके लिए जिनकी जानकारी के लिए हमें डिक्शनरी की आवश्यकता होती ही है, डिक्शनरी में उनका मतलब जानते ही हैं, लेकिन डिक्शनरी के साथ साथ उसके लिए इंग्लिश का जो ग्रामर है उसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। अर्थात जिन वर्ड्स के लिए, जिन वर्ड्स का सही यूज
सही प्रयोग करने के लिए डिक्शनरी और ग्रामर दोनों की आवश्यकता होती है। जो ग्रामर पर डिपेंड करते हैं वो वर्ड्स जो होते हैं फंक्शन वर्ड कहलाते हैं, और वो वर्ड्स जिनको सिर्फ डिक्शनरी, जिनके लिए, जिनकी जानकारी के लिए सिर्फ हम डिक्शनरी की मदद से ही काम चला सकते हैं, वो वर्ड कंटेंट वर्ड होते हैं। एक आध दो एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ। जैसे आप पढ़ते हैं AN पढ़ते हैं, D पढ़ते हैं, सॉरी, जैसे आप पढ़ते हैं AN, D पढ़ते हैं, दिस पढ़ते हैं आदि, ये जो शब्द हैं इनको जरा देखिए। AN का मतलब आप डिक्शनरी में देखेंगे, डिक्शनरी में मिलेगा। दी, इसका मतलब देखेंगे डिक्शनरी में मिलेगा। दिस डिक्शनरी में खोजेंगे, इसका मतलब मिलेगा। परंतु अगर हमें इंग्लिश को बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, समझना है, तो उसके लिए इनका जो प्रयोग है वो कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, इनके बारे में बृहद जानकारी के लिए, इनके बारे में सही जानकारी के लिए हमें ग्रामर की भी आवश्यकता पड़ेगी कि AN का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ A का प्रयोग होता है, कहाँ N का प्रयोग होता है, कहाँ दी लगाना चाहिए, कहाँ दिस लगाना चाहिए, कहाँ दैट लगाना चाहिए, कहाँ एनी लगाना चाहिए, कहाँ मैनी लगाना चाहिए, कहाँ मस्ट लगाना चाहिए। तो ये वर्ड्स क्या हो गए? ये वर्ड्स डिक्शनरी के साथ साथ इनके लिए हमें ग्रामर की भी आवश्यकता है, अर्थात ये फंक्शन वर्ड्स हो गए। ये फंक्शन भी करते हैं, ये इनका रोल सेंटेंस को प्रभावित करने का भी होता है, सेंटेंस के भाव को, सेंटेंस को के अर्थ को, मतलब को प्रभावित करने का भी इनकी अंदर क्षमता होती है, और वो क्षमता इनके प्रयोग के अनुसार बदलती रहती है। तो वो चीज़ हमें सिखाता है ग्रामर। तो जिन वर्ड्स को, इन वर्ड्स के लिए हमें ग्रामर की आवश्यकता है, डिक्शनरी के साथ साथ ग्रामर की भी आवश्यकता है। इसलिए ये जो वर्ड्स हैं ये क्या हुए? ये हुए फंक्शन वर्ड। लेकिन हमने जैसे लिख दिया बुक, हमने लिख दिया कॉट, हमने लिख दिया पेन, अब ये सब वर्ड्स क्या हैं? इनके लिए सिर्फ इनके मीनिंग ही काफ़ी है। डिक्शनरी से इनका मीनिंग जान लीजिए आप। बुक मीन्स क्या होता है, कॉट मीन्स क्या होता है, पेन मीन्स क्या होता है, जान लीजिए, और वर्ड में और सेंटेंस में उठा के आप उसको लगा दीजिए, आपका काम ओके हो गया। परंतु AN का मतलब क्या होता है, दी का मतलब क्या होता है, दिस का मतलब क्या होता है, दैट का मतलब क्या होता है, इतना जान लेने से, डिक्शनरी से इसका मतलब जान लेने से ही काम चलने वाला नहीं है। इसके लिए, इनके सही यूज के लिए हमें ग्रामर की भी आवश्यकता पड़ेगी, ग्रामर की भी सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए ये वर्ड्स जो हुए ये फंक्शन वर्ड हुए, और ये वर्ड जो हुए ये कंटेंट वर्ड हुए। तो ये जान लीजिए, इसको मैंने बताया इसलिए कंटेंट वर्ड क्या होते हैं, फंक्शन वर्ड क्या होते हैं, उसको मैंने इसलिए बताया जिससे कि आपको ये जो वीडियो बना रहा हूँ साउंड ऑफ TH, इसके इस वर्ड्स में इस वीडियो में इसके बारे में जानकारी के लिए आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। कंटेंट वर्ड और फंक्शन वर्ड के बारे में आप जानकारी होना जरूरी है कि कंटेंट वर्ड कौन है और फंक्शन वर्ड कौन है। अब आइए देखते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ TH में। पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि TH को द पढ़ा जाता है, द का पढ़ा जाता है। पहला नियम है इसका, बिटवीन टू वॉवेल्स, अगर कोई वर्ड है और उस वर्ड में TH आ रहा है, कोई वर्ड हो उस वर्ड में TH आ रहा है, और उस TH के दोनों तरफ, आगे और पीछे दोनों तरफ क्या हो, कोई वॉवेल हो, तो उस जगह पे TH को द पढ़ा जाएगा। यहां देख लीजिए कैसे। जैसे हमने लिख दिया MOTHER, FATHER, अब यहाँ पे TH को दोनों जगह द पढ़ा जाएगा। क्यों पढ़ा जाएगा? क्योंकि रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि अगर दो वॉवेल्स हैं और उन दो वॉवेल्स के बीच में TH आ रहा है तो उस जगह पे TH को द पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए हो गया मदर, फादर। यहाँ पर देखिए एक वॉवेल O आया, एक वॉवेल E आया, एक वॉवेल A आया, एक वॉवेल E आया। ऐसे वर्ड्स में, जिन वर्ड्स में
दो वावेल हो और दो वावेल के बीच में टी एच आ रहा हो तो वहां पे टी एच को द की प्रोनाउंसिएशन देंगे, उसको हम द पढ़ेंगे। फिर अगला क्या है रूल, कह रहा बिफोर साइलेंट ई। हमने आपका साउंड ऑफ ई जब पढ़ाया था, साउंड ऑफ ई का जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया था कि ई कुछ जगहों पे ऐसे होते हैं कुछ जगह ऐसा होता है जहां पे ई का कोई साउंड नहीं होता, जीरो साउंड ऑफ ई, वहां पे जीरो साउंड होता है, अर्थात जी जो ई है ई का वहां पे कोई आवाज नहीं होती है, ई का कोई सिर्फ वर्ड में लगा रहता है लेकिन वो साइलेंट रहता है, उसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। ऐसा कब होता है, ऐसा जब होगा तो आप समझ लीजिए, तो वहां पे अगर ई आ रहा है किसी वर्ड में और ई के पहले टी एच आ रहा है, ई आ रहा है और ई के पहले टी एच आ रहा है, तो वहां पर ई साइलेंट होगा और वो ई जो है साइलेंट है, तो ऐसी स्थिति में वो टी एच को हम दा पढ़ेंगे। जैसे दो वर्ड मैं लिख दे रहा हूँ, एक लिख दे रहा हूँ बी ए टी एच और एक मैं लिख दे रहा हूँ बी ए टी एच ई। यहाँ पे इनकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। साउंड ऑफ ई जब पढ़े हैं, जीरो साउंड ऑफ ई जब पढ़े हैं, तो आप देखे हैं कि लास्ट में अगर ई आता है, लास्ट में ई आता है उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो ई का वहां कोई साउंड नहीं रहता है, वहां पे साउंड ई का जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी टी एच है, यहाँ पे टी एच है, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। क्यों, यहाँ पे जो टी एच है वो तो था है, लेकिन यहाँ पे जो टी एच है वो द है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लास्ट में ई है लेकिन इस ई का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इसका ये साइलेंट है, इसका कोई आवाज नहीं है। तो नियम कहता है कि अगर ई हो और वो ई साइलेंट हो, उसका कोई प्रोनाउंसिएशन ना हो, तो उसके पहले टी एच आ रहा हो तो उस टी एच को दा पढ़ेंगे। इसीलिए इस वर्ड को वेद पढ़ेंगे और इस वर्ड को बाथ पढ़ेंगे। ये पढ़ा जाएगा बाथ, लेकिन ये पढ़ा जाएगा वेद। बाथ मीन्स स्नान, वेद मीन्स स्नान करना। ये हो गया नाउन और ये हो गया वर्ब। ये था दूसरा रूल कि टी एच को दा का पढ़ा जाता है। तीसरा रूल क्या है, एट द बिगिनिंग ऑफ ए फंक्शन वर्ड। अब यहाँ पे बात आई, हमने वो क्या होता है, फंक्शन वर्ड कौन होते हैं उसको मैंने बता दिया, कंटेंट वर्ड क्या होते हैं उसको मैंने बता दिया। अगर कोई फंक्शन वर्ड है, यानी वो वर्ड जिसके लिए हमें ग्रामर की भी आवश्यकता है, वो वर्ड जिसके लिए हमें ग्रामर की भी आवश्यकता है डिक्शनरी के साथ साथ, तो ऐसी स्थिति में अगर वो कोई फंक्शन वर्ड है और उस फंक्शन वर्ड के शुरुआत में टी एच आ रहा है, तो उस टी एच को आप क्या पढ़ेंगे, उस टी एच को आप द पढ़ेंगे। वो वर्ड्स देख लीजिए, जैसे टी एच ई, टी एच आई एस, टी एच ए टी, टी एच ई वाई, टी एच ओ एस ई, टी एच ई एस ई। अब यहाँ पे देखिए मैंने वर्ड लिखा, ये देखो क्या है, दिस, दैट, दे, दोज, दीस। इन सभी जगहों पे आप देख रहे हैं कि टी एच को दा पढ़ा जा रहा है। क्यों पढ़ा जा रहा है, अब जरा देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। क्योंकि ये फंक्शन वर्ड है। नियम कहता है कि किसी फंक्शन वर्ड के शुरुआत में टी एच आता है तो उसे दा पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे टी एच को दा पढ़ा जा रहा है क्योंकि ये वर्ड जो है फंक्शन वर्ड है। क्योंकि दिस मीन्स यह तो होता है, लेकिन ग्रामर बताता है कि दिस का यूज नजदीक की वस्तु के लिए होता है, दैट का यूज दूर की वस्तु के लिए होता है। फिर और ग्रामर क्या बताता है, दिस और दैट सिंगुलर के लिए प्रयोग होते हैं, दे का यूज प्रोनाउन है, ठीक है, प्लूरल के लिए यूज होता है, पर्सनल प्रोनाउन है। दोज, दिस है, दोज दूर की वस्तुओं के लिए होता है,
दिस नजदीक की वस्तुओं के लिए होता है, और ये प्रयोग होता है प्लूरल के लिए। कौन बताता है हमें? ये बताता है ग्रामर, व्याकरण बताता है। अर्थात इनका मतलब जो होता है वो डिक्शनरी में तो होता है, लेकिन इनके साथ साथ इसको आप समझ लीजिए, इसके लिए इनकी सटीक जानकारी के लिए, सटीक प्रयोग के लिए हमें ग्रामर की भी आवश्यकता, व्याकरण की भी आवश्यकता होती है। बिना ग्रामर के इसका सही प्रयोग सेंटेंस में नहीं कर सकते। सिर्फ इसका मतलब जानने से ही काम चलने वाला नहीं है। तो ये हो गए फंक्शन वर्ड, और फंक्शन वर्ड के शुरुआत में TH आ रहा है तो ये पढ़ा जाएगा द, इसलिए हुआ दिस, दैट, दे, दोज, दिस, और ये वाला द या दी। आइए एक वीडियो बनाएंगे, बताएंगे दा को दा भी पढ़ा जाता है, दी पढ़ा जाता है, तो कब दा पढ़ा जाता है, कब दी पढ़ा जाता है, बताएंगे आपको। ठीक है, ये हो गया। ये ऊपर वाला मिटा देता हूं। अब ये साउंड खत्म हो गया। अब आगे आपको बता रहे हैं कि TH को फिर आगे देख रहे हैं आप, था पढ़ा जा रहा है। TH को था कब पढ़ा जाएगा? पहला रूल कहता है एट द एंड ऑफ ए वर्ड। कोई वर्ड है, उस वर्ड के लास्ट में, कोई वर्ड है उस वर्ड के लास्ट में आ रहा है TH, तो वहां पे था पढ़ा जाएगा। जैसे MYTH लास्ट में आया, MOTH लास्ट में आया, SOTH लास्ट में आया। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे किसी वर्ड के लास्ट में TH आता है तो उसको था पढ़ेंगे। तो ये हो गया मिथ, ये हो गया माउथ, ये हो गया साउथ। अगला रूल क्या कहता है? बिफोर ए कॉन्सोनेंट। अब क्या आ गया कि अगर TH का प्रयोग हो रहा है और उसके पहले अर्थात तो, और वो उसके बाद कोई क्या आ रहा है, वहां उसके बाद कोई आ रहा है आपका ये कॉन्सोनेंट आ रहा है। किसी वर्ड में कोई वर्ड जिसमें TH का यूज हुआ है और उसके बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, अर्थात बिफोर ए कॉन्सोनेंट, अर्थात कॉन्सोनेंट से पहले TH आ रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर TH को था पढ़ा जाएगा। जैसे THROW, THROUGH। अब यहाँ क्या हो गया? था पढ़ा जाएगा। क्यों? यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो ये हो गया थ्रो, ये हो गया थ्रू। इस प्रकार से और भी बहुत वर्ड होते होंगे, और भी बहुत से वर्ड हैं। अगला रूल क्या है? अगला रूल है एट द बिगिनिंग ऑफ मोस्ट वर्ड्स। मतलब अधिकतर शब्दों के, अधिकतर शब्द के अगर कोई शब्द हो, अधिकतर फंक्शन वर्ड ना हो, ध्यान देना, अर्थात वो कंटेंट वर्ड हो। अगर कंटेंट वर्ड है तो अधिकतर जो वर्ड्स होंगे उनके शुरुआत में TH आ रहा है तो क्या होगा? तो वहां पे उसको था ही पढ़ा जाएगा। जैसे आप देख लीजिए THEORY, ये क्या है? थ्योरी। THESIS थीसिस। THUMB थम। THIN थिन। अब ये वर्ड आ गया। THICK थिक। अब यहां समझ लीजिए, यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे TH को था पढ़ा जा रहा है, थ्योरी पढ़ा गया, थीसिस पढ़ा गया, थंब पढ़ा गया, थिन पढ़ा गया, थिक पढ़ा गया। क्यों पढ़ा गया ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये फंक्शन वर्ड नहीं है। ये जो वर्ड्स हैं ये कंटेंट वर्ड्स हैं। अगर कंटेंट वर्ड्स है, अधिकतर वर्ड्स जो होंगे कंटेंट वर्ड्स होंगे और उनके शुरुआत में TH आ रहा है तो उसको TH को
था पढ़ा जाएगा, और फंक्शन वर्ड है और शुरुआत में टी एच आ रहा है तो उसको दा पढ़ा जाएगा। ये था वीडियो, हमने बता दिया आपको। ये थी पूरी जानकारी आपकी कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ टी एच, कि टी एच को क्या पढ़ा जाता है, कभी था पढ़ा जाता है, कभी दा पढ़ा जाता है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि आप जान लीजिए कि टी एच को कब था पढ़ा जाएगा और कब दा पढ़ा जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप हमें बताइए कि जैसे मैंने दो वर्ड लिखा है, ए है टी एच आई एस और ए है टी एच आई एन, ये दो वर्ड मैंने लिखा, अभी मैंने वीडियो में बताया भी है आपको। अब इसको दिस पढ़ते हैं और इसको थिक पढ़ते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इस क्वेश्चन का जवाब आपको वीडियो को देखिए, समझिए, उसके बाद